हे फ्रेंड्स, आई एम नेहा। वेलकम टू मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं CHO सीरीज़ में। हम CHN जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसका क्या MCQ बात करने वाले हैं। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं, जो CHO में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस पूछे जाते हैं, उनमें कैसा कैसा क्वेश्चंस आते हैं CHN से, चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इनके बारे में जानते हैं। विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय मिक्सोवायरस। जो मिक्सोवायरस है वो कौन सा डिजीज़ कॉज करता है? तो फर्स्ट है वूपिंग कफ, सेकेंड है रुबेला, नेक्स्ट वन इज चिकन पॉक्स एंड नेक्स्ट वन इज मम्स। तो कौन सा डिजीज़ हमारा कॉज करेगा? हमारा मम्स। मम्स जो है उसका क्या है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है मिक्सोवायरस। चलिए हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। कहीं भी आपको डाउट्स होता है फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, मम्स इज़ अ डिजीज़ डैट इफेक्टेड। मम्स एक ऐसा डिजीज़ है जो कि इफ़ेक्ट करता है, किस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है? हमारा सलाइवरी ग्लैंड को, टंग को, पैरोटिड ग्लैंड को या फिर थायराइड ग्लैंड को। तो हमारे क्या इफेक्ट करेगा फ्रेंड्स? हमारा C नंबर, यानी कि पैरोटिड जो ग्लैंड होता है वो मम्स डिजीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, enlargement and tenderness parotiditis of the parotid gland is seen। जो हमारा क्या होता है? पैरोटिड ग्लैंड है, यानी कि पेरोडाइटिस। जो पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शंस हो रहे हैं, क्या हो रहा है? इन्लार्जमेंट हो रहा है और टेंडरनेस देखा जा रहा है, कड़कपन, हार्डनेस देखा जा रहा है। तो वो कौन से डिजीज़ में होगा? पैरोडाइटिस। तो क्या होगा हमारा? मिज़ल्स, मम्स, रुबेला या फिर इन्फ्लुएंजा। तो हमारा क्या होगा फ्रेंड्स? मम्स डिजीज़ में देखा जाएगा हमारा पैरोडाइटिस। पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शंस हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स। जो मम्स डिजीज़ है हमारा, वो इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? फर्स्ट हमारा 18 डेज, सेकेंड 10 डेज, 14 डेज या फिर 5 डेज। कितना होगा फ्रेंड्स? 18 डेज का जो हमारा इंक्यूबेशन पीरियड होता है मम्स का, वो 18 डेज होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स। ऐसा कौन सा कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है जो कि मम्स में देखा जाता है? ऑर्चिडाइटिस या फिर ओफराइटिस या फिर इंसेफेलाइटिस, निमोनिया या फिर मायोकार्डाइटिस। तो क्या देखा जाएगा फ्रेंड्स? हमारा फर्स्ट होगा ऑर्चिडाइटिस और ओफराइटिस, यानी कि हमारा टेस्टिस में इन्फेक्शन रहेगा और ओवरी में, फॉलोपियन ट्यूब में क्या देखा जाता है? इन्फेक्शंस देखा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू मम्स इन मेल। ऐसा कौन सा इनमें से है जो कि मेजर कॉम्प्लिकेशन देखा जाता है मम्स में? जो मेल पेशेंट्स होते हैं, जो मम्स के जो डिजीज़ अकर हुए हैं मेल में, वैसे मेजर कॉम्प्लिकेशन कौन सा देखा जाता है? फर्स्ट है हमारा वीकनेस एंड फटीग, सेकेंड है स्टेरिलिटी, नेक्स्ट वन इज ईयर एक एंड लास्ट वन इज इनफर्टिलिटी। तो क्या देखा जाएगा फ्रेंड्स? वीकनेस होगा या फटीग में स्टेरिलिटी होगा या फिर ईयर एक कान में पेन देखने को मिलेगा या फिर इनफर्टिलिटी। तो क्या होगा फ्रेंड्स? हमारा इनफर्टिलिटी देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट बात करते हैं, 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग चाइल्डहुड इन्फेक्शंस में बी कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल। ऐसा कौन सा जो है चाइल्डहुड में इन्फेक्शंस होता है जिनका कारण मेल में इनफर्टिलिटी देखा जा सकता है? कौन सा ऐसा डिजीज़ अगर होता है चाइल्डहुड में ही, जो बच्चे हैं उनमें इन्फेक्शंस हो जाएगा? सब कौन सा कारण है जो कि इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगा? मम्स में, मेजल्स में, पर्टोसिस में या फिर डिप्थेरिया में? हमें कौन सा? मम्स में देखा जाता है ज़्यादातर इनफर्टिलिटी का केस हो जाता है मेल पेशेंट्स में, वो जब चाइल्डहुड में ही हुआ है अगर मम्स तो। नेक्स्ट बात करते हैं, पीरियड ऑफ मैक्सिमम इनफर्टिलिटी इन मम्स इज ड्यूरिंग। पीरियड जो मैक्सिमम पीरियड होता है मम्स का इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, वो पीरियड कौन सा होता है, कितने टाइम का?
वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, या फिर ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग, या फिर आफ्टर स्वेलिंग अपीयर, या फिर प्रोडर्मल पीरियड। कौन सा पीरियड होगा फ्रेंड्स? तो सेकंड होगा, ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग, हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग अदर बिफोर द ऑनसेट ऑफ इलनेस। ऐसा कौन सा डिजीज है जो कि इन्फेक्टेड अदर को क्या कर सकता है, इन्फेक्टेड करने का कैपेबल रखता है वो डिजीज? क्या? ऑनसेट ऑफ इलनेस, जब इलनेस अकर ही हो रहा है, उसका ऑनसेट हो रहा है उसी टाइम, मम्स में, मलेरिया में, टाइफाइड में, या फिर ट्यूबरक्लोसिस में। तो किस में देखा जा सकता है फ्रेंड्स? हमारा ए नंबर, मम्स डिजीज में इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है अफेक्टिंग, जब वो ऑनसेट इलनेस है, जो ऑनसेट स्टेज में है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आफ्टर द अटैक। ऐसा कौन सा डिजीज़ है जो कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होता है आफ्टर द अटैक करने के बाद, जो उसका क्या होगा, लाइफ लॉन्ग रह जाएगा उसका इम्यूनिटी? तो फर्स्ट होगा टाइफाइड, टेटनस, मम्स, या फिर डिप्थीरिया। तो कौन सा होगा फ्रेंड्स? हमारा होगा सी नंबर। जो मम्स डिजीज़ है वो क्या रहता है, उसका लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रह जाता है अटैक करने के बाद। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इसमें से मम्स का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो आप मम्स डिजीज़ ज़रूर रिवीजन करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, द 3 C's कंसर्न टू मिजिल्स आर। इसमें कौन सा 3 C's कंसर्न है जो कि मिजिल्स को इंडिकेट करता है, सिम्टम्स इंडिकेट कर सकता? कफ, साइनोसिस, चॉकिंग, या फिर कफ, कर्जिया, कंजर्वेटिस। कफ, कर्जिया, चॉकिंग, या फिर कफ, साइनोसिस, कंजर्वेटिस। तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स? इसका हमारा होगा बी नंबर, कफ, कर्जिया एंड कंजर्वेटिस हमें मिजिल्स में देखा जाता है, मेनली 3 सिम्टम्स। नेक्स्ट बात करते हैं, कपिल स्पोर्ट्स आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ। जो कपिल स्पोर्ट्स होते हैं वो किसके साइन एंड सिम्टम्स में, कौन से डिजीज में देखे जाते हैं? पर्टूसिस में, चिकन पॉक्स में, कोलेरा में, या फिर मिजिल्स में? तो हमारा मिजिल्स में देखा जाता है कपिल का स्पोर्ट्स। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, टीनी वाइट स्पॉट दैट अपेयर इनसाइड द माउथ फॉलोइंग मिजिल्स आर कॉल्ड। छोटे छोटे जो स्पॉट्स होते हैं वाइट कलर के, वो इनसाइड हमारे माउथ में अंदर क्या होता है, अपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, फॉलोइंग मिजिल्स कॉल्ड। और उस स्पॉट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मंगोलियन स्पॉट, कॉपिलिक स्पॉट्स, या फिर एस्ट्रे स्पॉट, या फिर लीना स्पॉट्स। तो उस स्पॉट्स को हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? लीनिया स्पॉट्स, जो कि मिजिल्स डिजीज में देखे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनसेफेलाइटिस इज अ सीन इन विच अ कम्युनिकेबल डिजीज। जो सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनसेफेलाइटिस जो होते हैं वो कौन से कम्युनिकेबल डिजीज में देखे जाते हैं? मिजिल्स में, रुबेला में, मम्स में, या चिकन पॉक्स में? हमारे किस में देखे जाएंगे फ्रेंड्स? रुबेला डिजीज में हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट डिजीज के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेनसेफेलाइटिस इज अ कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विथ वैक्सीन्स। कौन सा वैक्सीन्स हम उसको क्या करेंगे, उस कॉम्प्लिकेशंस में कौन सा वैक्सीन देंगे? मिजिल्स का, रुबेला का, या फिर जे इंसेफेलाइटिस का, जापानी इंसेफेलाइटिस का, या फिर बीसीजी का? तो किसका देंगे फ्रेंड्स? हमें मिजिल्स का इंजेक्शंस, वैक्सीन्स उसको प्रोवाइड करेंगे उस पेशेंट्स को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिजिल्स। जो मिजिल्स का मोस्ट सीरियस कौन सा ऐसा कॉम्प्लिकेशंस है? क्रॉप, निमोनिया, ओटाइटिस मीडिया, या फिर मेनिंजियो एंसेफेलाइटिस? तो हमारा क्या होगा फ्रेंड्स? हमारा क्रॉप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिजिल्स। इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो कि मिजिल्स का नहीं है? पहला क्या? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, सेकेंड कंजक्टिवाइटिस, नेक्स्ट इंसेफेलाइटिस, या फिर लेरेंजाइटिस? तो क्या होगा फ्रेंड्स? हमारा डी नंबर। जो डी नंबर है वो हमारा कॉम्प्लिकेशन मिजिल्स का नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, नॉन फेटल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मिजल। जो नॉन फेटल कहने का मतलब जो लाइफ थ्रेटनिंग ना हो, जो
मरने का मतलब मृत्यु नहीं हो पाएगा, उस कॉम्प्लिकेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे? निमोनिया से क्या मृत्यु हो पाएगा मेजल्स में, या फिर कंजक्टिवाइटिस, या फिर माउथ अल्सर से, या फिर इंसेफेलाइटिस, या फिर लैरिंगोट्रैकियोटाइटिस से। तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स? इसका हमारा ए नंबर होगा। निमोनिया से हमें नॉन फेटल कॉम्प्लिकेशन देखा जाता है मेजल्स में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मेजल्स। जो मेजल्स होते हैं उनका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 7 डेज, 10 डेज, 14 डेज या 45 डेज। तो कितना होगा फ्रेंड्स? हमारा 10 डेज। चलिए नेक्स्ट बात, 7 डेज। जो इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मेजल्स है वो कितना है? इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा फ्रेंड्स? जो है हमारा बी नंबर इज करेक्ट। 10 डेज मेजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, कम्युनिकेबिलिटी ऑफ मेजल्स डिक्लाइन। जो कम्युनिकेबिलिटी है मेजल्स का वो डिक्लाइन करता है आफ्टर ऑनसेट ऑफ फीवर, ड्यूरिंग प्रोडर्मल पीरियड, या फिर एट द टाइम ऑफ इरप्शन, या आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रैशेस। तो क्या होगा फ्रेंड्स? आफ्टर ऑनसेट ऑफ द फीवर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नर्स विल एडवाइज द मदर टू आइसोलेट द चिल्ड्रन विथ मीजल्स फॉर। जो नर्स हैं वो क्या एडवाइस करेंगी मदर को? जो मदर आइसोलेटेड द चिल्ड्रन विथ मीजल्स। जो बेबी है वो मदर से आइसोलेट अलग कर दिया गया है, जो क्या है वो पेशेंट्स है वो मीजल्स का है। तो कितने दिन अलग रहेंगे? 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज, 9 डेज। कितने डेज अलग रहेंगे फ्रेंड्स? तो 9 डेज। 9 डेज में धीरे धीरे वो क्या होगा? ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय। जो चिकन पॉक्स डिजीज है वो किस ऑर्गेनिज्म से कॉज करता है? वेरिसियोला जोस्टर, हर्पेस जोस्टर या साइटोमेगालोवायरस, हर्पेस सिम्प्लेक्स। तो कौन सा हमारा होगा ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स? सी नंबर, साइटोमेगालोवायरस। सॉरी फ्रेंड्स, जो चिकन पॉक्स का हमारा क्या है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है? वेरिसियोला जोस्टर वायरस, जो कि एक वायरल डिजीज़ है और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के कारण स्प्रेड होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा क्या है? वेरिसियोला जोस्टर कॉजेज विच डिजीज़। अभी बात किए हैं जो वेरिसियोला जोस्टर वायरस होता है वो क्या कॉज करता है? चिकन पॉक्स। ये चिकन पॉक्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, under certain circumstances the various virus that cause chicken pox। ऐसा सर्टेन वायरस जो कि चिकन पॉक्स को कैन ऑल्सो कॉज, और वो क्या करता है? चिकन पॉक्स को भी कॉज करता है। तो कौन सा है? अल्फेटिक फूड, हर्पस जोस्टर, या फिर जर्मन मेजिल्स, या फिर इन्फेक्शस हेपेटाइटिस। तो क्या काम ये क्या करता है? जो हर्पस जोस्टर है वो कॉज करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रैंकल सेल्स। Transient cells can be observed in a skin scraping taken from the patient with which one of the following viral infections। जो ट्रैकन सेल्स है ऑब्जर्व्ड स्किन स्क्रैपिंग टेकन फ्रॉम द पेशेंट्स। ऑब्जर्व किया गया है स्किन स्क्रैपिंग करने का, और ये किस चीज़ का जो वायरल इन्फेक्शन है वो किस डिजीज़ में देखा जाता है फ्रेंड्स? हमारा मिजल्स में, अर्थेमिया इन्फेक्शन में, वेरिसेला में, या फिर हैंड फुट माउथ डिजीज़ में। तो हमारा किस में देगा? वेरिसेला में देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स। जो चिकन पॉक्स है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 12 to 14 days, 10 to 14 days, 14 to 16 days, या फिर 14 to 18 days। तो कितना होगा फ्रेंड्स? हमारा सी नंबर करेक्ट होगा। 14 to 16 days हमें देखा जाता है चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड। विच इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ चिकन पॉक्स इन चिल्ड्रेन। जो चिल्ड्रन में फर्स्ट साइन देखा जाता है क्या? फीवर, रैशेज, शिवरिंग, मिजल्स। तो क्या देखा जाएगा? रैशेज देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, द रैशेज ऑफ चिकन पॉक्स फर्स्ट अपीयर
कहाँ होता है? लेग, आर्म, चेस्ट या ट्रंक। तो हमें क्या देखने को मिलता है? लेग में या आर्म में, चेस्ट में या ट्रंक में? तो हमें आर्म में देखने को मिलता है, या फिर आर्म के बाद ट्रंक एरिया में भी आपको शो होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट चिकन पॉक्स आर नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा ऐसा फैक्ट है जो कि चिकन पॉक्स का नहीं है, यानी कि वो ट्रू है, एक को छोड़। तो हमें कौन सा देखा जाएगा फ्रेंड्स? फर्स्ट हमारा क्या है? रैश मोस्टली इन अ फ्लैट सरफेस, इंक्यूबेशन पीरियड इज अबाउट 15 डेज, या फिर रैशेस आर सुपरफिशियल, या फिर सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैशेस। तो हमारा क्या होगा? डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। इसको छोड़कर सभी ट्रू हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। ऑल स्टेज ऑफ रैशेस आर सीन इन स्टिमुलस। जितने भी सारे रैशेस हैं क्या है? वो स्टिमुलस होंगे। किसमें? टाइफाइड में, चिकन पॉक्स में, मिजल्स में, या फिर स्मॉल पॉक्स में। तो हमें चिकन पॉक्स में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? पेलियोमॉर्फिज्म कैन बी सीन इन विच डिजीज। जो पेलियोमॉर्फिज्म सिम्टम्स है वो किस डिजीज में देखने को मिलता है? टाइफाइड फीवर, रूबेला, डेंगू फीवर या चिकन पॉक्स। तो हमें किस में देखने को मिलेगा? रूबेला में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। चिकन पॉक्स कैन सम टाइम ऑफ फेटल टू अ चिल्ड्रन हु आर रिसीविंग। जो चिकन पॉक्स होते हैं कुछ टाइम क्या होता है? कुछ समय फेटल में, यानी कि मृत्यु का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है बच्चों में, जब वो क्या रिसीव करते हैं? एंटीबायोटिक, या फिर इंसुलिन, या फिर एंटी कंजल्वेंट, या फिर स्टेरॉइड। तो हमें क्या देखने को है? स्टेरॉइड जब लेते हैं, कंजप्शन करते हैं, तो क्या फेटल का चांसेस भी हो जाता है बच्चों में। नेक्स्ट बात करते हैं। एड्स आर फर्स्ट डिटेक्टेड इन चिल्ड्रेन, फर्स्ट डिटेक्टेड इन इंडिया इन द ईयर। कौन से ईयर में देखा गया था? 1951, 58, 1951, 1985, 1981, या फिर 1986 या 1991 में। तो हमें कब देखा गया था? 1991 में देखा गया था इंडिया में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एड्स क्या है? बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, या फिर प्रोटोजोवल। तो हमारा क्या होगा फ्रेंड्स? एड्स इज़ अ वायरल डिजीज जो कि इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। HIV वायरस बिलोंग टू विच फॉलोइंग ग्रुप। जो HIV वायरस होते हैं वो कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं? फ्लेमी वायरस, रेट्रो वायरस, हेबिडो वायरस, या फिर हेपेडेना वायरस। तो हमारा क्या होगा? रेट्रो वायरस के ग्रुप में क्या बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। द ओनली वायरस इन्फेक्टिंग ह्यूमन DNA पॉलीमरेज। जो एक ऐसा इन्फेक्टिंग ह्यूमन में है वायरस जो कि क्या DNA पॉलीमरेज पोजेस रिसीविंग ट्रांसक्रिप्टेड एक्टिव कर देता है। तो कौन सा होगा फ्रेंड्स? हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2 टाइप 2, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, या फिर ह्यूमन पेपरिनो वायरस, या फिर हेपेटाइटिस B वायरस। कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो इसमें कौन सा देखा जाएगा फ्रेंड्स? हमारा ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, यानी कि HIV। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। 37 नंबर हमारा क्या है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स। जो एड्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? ऑर्थोमिक्सोवायरस, रेट्रोवायरस, हेबेडोवायरस, या फिर पारामिक्सोवायरस। तो क्या होगा फिर? रेट्रोवायरस हमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट बात करते हैं। HIV वायरस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ। जो HIV वायरस है वो बेसिकली क्या कंसिस्ट करता है? सिंगल DNA स्टैंडर्ड DNA, या फिर डबल स्टैंडर्ड DNA, या फिर सिंगल स्टैंडर्ड RNA, या फिर डबल स्टैंडर्ड RNA। तो क्या हमारा C नंबर करेक्ट होगा? सिंगल स्टैंडर्ड RNA। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। परसिस्टेंस जनरलाइज्ड लिम्फोडेनोपैथी इज कॉज्ड बाय। जो परसिस्टेंस जनरलाइज्ड लिम्फोडेनोपैथी है वो क्या कॉज करता है? HSB, HZB, HAV, या फिर
HIV, तो हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, HIV। नेक्स्ट बात करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एड्स इज ट्रू। एड्स के रिगार्डिंग ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। द डिजीज is a highly infectious, the fatality rate is a low if the disease is detected in the earlier stage. Most people who get AIDS die of pneumonia या फिर none of about, जो क्या है हमारा फर्स्ट है ऑप्शन, डिजीज इज हाईली इन्फेक्शियस। हाईली इन्फेक्शियस है, क्या ये सही है, या फिर फर्टिलिटी रेट लो है और डिजीज डिटेक्टेबल ईयरली स्टेज में तो नहीं होता है। ये तो फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है और ईयरली स्टेज में हमें नहीं पता चलता है। मोस्ट पीपल हु गेट एड्स डाई ऑफ निमोनिया, ये भी गलत है, तो क्या होगा हमारा डी नंबर सही होगा, नन ऑफ अबाउट। इसमें से वैसा कोई नहीं है जो कि, लेकिन जो क्या होता है एड्स होता है बहुत ज़्यादा हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, द क्लिनिकल सिम्टम ऑफ सिंड्रोम इन एड्स इंक्लूड, जो क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ वेस्टिंग सिंड्रोम इन एड्स इंक्लूड, क्या होगा फ्रेंड्स, इनवॉलेंट्री वेट लॉस या फिर क्रॉनिक डायरिया, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन या फिर एसोफेगल कैंडिडाइटिस। तो क्या होगा, इनवॉलेंट्री वेट लॉस होना हमारा स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, मेजर सिम्टम्स ऑफ एड्स इज, जो मेजर सिम्टम्स है एड्स का वो क्या देखने को मिलता है, वेट लॉस, डायरिया, फीवर या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या देखने को मिलेगा फ्रेंड्स हमें, जनरली हमें क्या देखने को मिलता है, वेट लॉस बहुत ज़्यादा मेजर सिम्टम्स में आते हैं और इसको हम लोग एड्स को हम लोग स्लिम्स डिसीज़ भी कहते हैं, इसी के कारण जब वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन इंडिया। कौन सा ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन रूट है जो कि HIV होने का इंडिया में, कॉमन रूट क्या है, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, इंजेक्टेड ड्रग या फिर होमोसेक्सुअल या फिर हेट्रोसेक्सुअल। तो हमें क्या देखने को मिलता है फ्रेंड्स, हेट्रोसेक्सुअल, क्योंकि ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से हो सकता है, इंजेक्टिंग ड्रग से भी हो सकता है, होमोसेक्सुअल से भी हो सकता है, बट इंडिया में बहुत ज़्यादा हेट्रोसेक्सुअल का कंसेप्ट है जो कि जहाँ देखने को मिलता है HIV वायरस। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर आपके हैं तो HIV वायरस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, HIV। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू बेबी ड्यूरिंग डिलीवरी। ऐसा कौन सा डिजीज़ है जो कि मदर से बेबी में ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो हमारा क्या है, टीनिया वेसिकोलर या फिर HIV एड्स या फिर हेपेटाइटिस B या फिर गोनोकोकस। जो गोनोकोकस है वो भी स्प्रेड होता है मदर से फिटस में, हेपेटाइटिस B भी स्प्रेड होता है, HIV और ऑफ कोर्स होता ही है, लेकिन जो टीनिया वेसिकोलर है वो मदर से फिटस में डिलीवरी के दौरान नहीं स्प्रेड होता है, ट्रांसमिट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड एजेंट। ऐसा कौन सा जो एजेंट है, इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, वेहिकल बोर्न ट्रांसमिशन, ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन या फिर एयरबोर्न ट्रांसमिशन या फिर वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशंस। तो क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा वेहिकल बोर्न ट्रांसमिशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ ऑकर थ्रू ड्रॉपलेट। जो वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ है वो किस चीज़ से होता है, ड्रॉपलेट से या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, प्लासेंटा से या फिर मॉस्किटो से। तो किस चीज़ से हमें देखा जाता है फ्रेंड्स, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। वर्टिकल मतलब एक दूसरे से फैलना। इन्फेक्शंस ट्रांसमिट डायरेक्टेड फ्रॉम मदर टू एन एम्ब्रो और फिटस और बेबी इज कॉल्ड। जब क्या होता है, इन्फेक्शन जो ट्रांसमिटेड होता है डायरेक्ट मदर से एम्ब्रो में, फिटस में, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन
इनक्यूबेशंस, वेक्टर ट्रांसमिशंस या फिर ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? वर्टिकल ट्रांसमिशन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स हमारा पेरीनेटल ट्रांसमिशन ऑफ HIV फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट। जो पेरीनेटल ट्रांसमिशंस होते हैं वो सभी होते हैं बट एक को छोड़कर, कौन सा वो है? जो पेरीनेटल है वो ट्रांसमिशन HIV फ्रॉम ऑल एस्पेक्टेड क्या होगा? ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन या फिर वर्टिकल ट्रांसमिशन बाय प्री टर्म बर्थ या फिर ब्रेस्ट फीडिंग या सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। तो क्या होगा फ्रेंड्स? सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर हमारा क्या कह रहा है, बात करते हैं। HIV इज अ ट्रांसमिटेड थ्रू एस्पेक्ट। जो HIV जो वायरस होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं बट एक को छोड़कर, किस चीज़ को छोड़कर? हैंडशेक के थ्रू या फिर मदर टू बेबी के थ्रू या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू। तो मदर टू बेबी हो जाएंगे ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू, या ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी क्या होता है? HIV ट्रांसमिट करता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑफकोर्स STD है तो हो जाएंगे, बट जो हैंड शेकिंग होते हैं, हैंड शेकिंग करने से या फिर किसिंग करने से क्या होता है? HIV का जो वायरस होता है वो ट्रांसमिट नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। HIV इन्फेक्शंस मेनली ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू फिटस ड्यूरिंग विच स्टेज? जो मदर और फिटस हैं क्या कहते हैं HIV इन्फेक्शंस हैं मेनली कब ट्रांसमिटेड होता है? मदर से फिटस किस स्टेज में? बिफोर डिलीवरिंग, ड्यूरिंग डिलीवरिंग, आफ्टर डिलीवरिंग या ब्रेस्ट फीडिंग। तो कब होगा फ्रेंड? ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम ही इन्फेक्शंस होने का चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर मदर का ब्लड डिलीवर के थ्रू अगर बेबी को कट लग गया और उसमें स्प्रेड हो गया, दोनों का ब्लड मिक्स हो गए, तो चांसेस है कि ट्रांसमिशन हो सकता है मदर से बेबी में। तो ये हमारा 50 क्वेश्चंस था फ्रेंड्स CHO सीरीज़ का। CHN हमारा सब्जेक्ट्स है। कोई भी डाउट्स हो फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स बताइएगा कमेंट में ज़रूर, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने जो भी फ्रेंड्स आपके CHO का तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।